80 साल की बुढ़ी से वागू मोबाइल पकड़ा रिया से। तो बच्चों को देना चाहिए आपके हिसाब से जो पढ़े लिखे? मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, देना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब जैसे और मोबाइल के पैसे 6000 रुपए इनके खाते में डलवाते तो कुछ काम आए। आते। अब बुढ़िया को डला दिया, वो कहाँ काम आओगी। युवा कर्जा, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, जो 1% भी कर्जा माफ नहीं किया है। तो कह रहे हमने तो कर दिया। कब कर दिया? जो हमको बताइए कि उसकी कोऑपरेटिव बैंक में जिनका था, सोसाइटी में था। के लिए और किसान क्रेडिट के लिए माफ करने के लिए बोला था, जो एक भी घोषणा उन्होंने पूरी वो नहीं की। गहलोत साहब ने तो नकारा भी कहा, निकम्मा भी कहा। हाँ, गहलोत सरकार पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। अगर पायलट साहब का सीएम चेहरा घोषित कर दे तो हम हैं जी और जान से पायलट साहब के लिए समर्पण है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। राजस्थान में है, चुनाव अपने जोरों पर है और इस वक्त जो जिला है ये दौसा जिला है और दौसा जिले की सिकराय विधानसभा है। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसमें भी यहाँ सभा की थी और अब प्रियंका गांधी ने भी इसी ज़िले से चुनाव का आगाज़ किया है। लेकिन इस ज़िले के लोग क्या सोचते हैं, कितना प्रभाव रहेगा प्रियंका का, कितना भारत जोड़ो में, कितना जुड़ा यहाँ के लोग में जुड़ाव हुआ कि नहीं हुआ, इनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि यहाँ से जो टिकट है इस बार फिर वही जो पहली ममता भूपेश जी है, जो पहले मंत्री भी है सरकार में, दोबारा से फिर उन्हें मौका दिया गया कांग्रेस की तरफ से। बातचीत करेंगे। आपका किशोर जी, सरकार कैसी रही 5 साल? 5 साल सरकार तो बढ़िया रही थी, पर अब कौन ये को ममता भूपेश को कौन मिल नहीं हारेगी चुनाव। क्यों हारेगी? 30,000 से जीती थी पहले। अब कौन सब 30,000 से हारेगी। क्यों? विकास को कराया कहीं बयान। गहलोत कह रहे हैं कि मैंने इतिहास दर्ज कर दिया। इतना तो 70 सालों में नहीं हुआ विकास जितना इन 5 सालों में किया। विकास तो दर्ज किया है, जैसे स्टेट में तो विकास करवाया है, परंतु हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र सिकराय में कुछ भी विकास नहीं किया करवाया। जातिवाद के कारण ममता भूपेश ने कुछ भी विकास नहीं करवाया है। मंत्री होके भी जातिवादी होगी क्या? मंत्री के लिए तो पूरा प्रदेश एक है, विधानसभा क्या? स्पष्ट बोला है कि हम पहले समाज के लिए फिर दूसरों के लिए, तो उसने अपने समाज के लिए ही काम करवाया और दूसरों के लिए कुछ भी काम नहीं करवाया। दूसरे समाज के लिए कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार भी हमारे गाँव में आके 1% विकास नहीं करवाया है। एकल पॉइंट वगैरह कुछ भी, रोड वगैरह कुछ भी, आने जाने की पूरी सुविधा भंग है। उसके बावजूद मिले जाके कि कुछ समस्या रखी हो? मिले जाके बहुत बार मिले हैं, परंतु एक बार भी उनका समाधान नहीं किया है ममता भूपेश जी ने। नहीं किया समाधान? बिल्कुल नहीं किया है। फिर दोबारा टिकट हो गया उनका, तो आज पहली लिस्ट में उनका नाम है। बीजेपी को समर्थन करते हैं हम तो इधर से। बीजेपी को? सिकराय से बीजेपी निकलेगी क्लियर। क्यों जी? हाँ जी। ये तो नाराज है ममता जी से, कह रहे काम नहीं किया कुछ। हाँ सही है। सही है? सही है। नहीं किया काम? देखो अभी थोड़ी देर पहले अलवर में मीटिंग हुई थी, उसमें बोला था कि पहले मेरी समाज, उसके बाद में और, तो उसको जो भी आज अफसर है सब जो भी है उसके समाज के हैं ज़्यादातर, और गुजरों के गांव में वो आज तक नहीं गई है। वो एक सिर्फ सैनी समाज और बैरवा समाज की बन के रह गई। 2 समाजों से ही राजनीति है। तो ये 35 से जीती है, अब की बार 50 से हारेगी। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप तो। ये जो कंडक्टर बनी है ना जो बस में, इसको बाईपास निकालना है। अंदर दौसा सिकराय के अंदर नहीं ले जाना है, इसको बिल्कुल बाईपास निकालना है। बाईपास से निकाल दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी, मैं जैसे बाड़मेर का रहने वाला हूँ और मैं इधर जैसे रहता हूँ, काम करता हूँ, होटल है अपनी। लेकिन अब की बार यहाँ बीजेपी आएगी राजस्थान में। इन्होंने कुछ काम नहीं करवाया गहलोत ने। काम तो इतने गिनवा दिए, गहलोत साहब कह रहे गिनवाने बैठ जाऊं तो आप पूरा दिन निकल जाए, इतनी योजनाएं चला रखी हैं। इन्होंने अभी 2-3 महीनों में ही काम किया है और कुछ भी नहीं किया। जैसे इनकी सरकार आते ही इन्होंने काम स्टार्ट करवा दिया होता ना तो होती सरकार। अभी ये वोट लेने के चक्कर में मोबाइल बांट रही है, किसी को कुछ दे रही है, जैसे लाइट फ्री कर रही है, तो ये मतलब इनसे फायदा नहीं। इनसे ये अभी 2 महीनों में कर रही है। जैसे इनकी सरकार आते ही इन्होंने स्टार्ट कर दिए होते। क्या कह रहे सर? मोबाइल विद्वान दे रही है। हाँ अच्छा, हाँ। तो गलत है क्या देना? 80 साल की बुढ़ी से वागू मोबाइल पकड़ा रिया से। तो बच्चों को देना चाहिए आपके हिसाब से जो पढ़े लिखे? मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, देना ही नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब जैसे और मोबाइल के पैसे 6000 रुपए इनके खाते में डलवाते तो कुछ काम आए। आते। अब बुढ़िया को डला दिया, वो कहाँ काम आओगी। लपेटा मल्ला जो बच्चे बेकार ही होंगे जी, बच्चे बेकार ही होंगे मोबाइल से। मोबाइल से नहीं, मोबाइल तो एक अभिनंग हो गया अब जीवन का, बिना मोबाइल तो कुछ है ही भी। नहीं। बच्चों को पढ़ने की उम्र है, उसमें मोबाइल थमा देंगे बच्चे, माँ बाप, तो बच्चे क्या विकास करेंगे बाद में जाके। देखो हमारा परिवार है, परिवार में किसको मोबाइल ला के देना है, किसको नहीं देना, वो सब
परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी। जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे को देना करना है। इनको मोबाइल बांटने का ये क्या फायदा हुआ है? बहुत नुकसान हो रही है, पब्लिक मर रही है, कोई कैसे मर रही है, कोई कैसे बिगड़ रही है पब्लिक। इसने बहुत गलत काम किया है। इतनी बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बात कर करके और भगेगी, बच्चे भगेंगे, औरत भगेंगी। नहीं, वो तो आज समझदार है, सब कुछ जैसे इस्तेमाल होना है वो तो आप सिखाओगे बच्चों के, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पढ़ाई में करना है कि कैसे करना है, वो तो निगरानी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक परिवार के मुखिया होने के नाते। 24 घंटे बच्चे के पास शरीर बिटे रहेंगे, बच्चे तो जो आएगा वो उसको खोलेंगे और उसमें गंदी हरकत भी आती है, उसको देखेंगे तो गलत असर ही पड़ता है बच्चों के ऊपर भी। इन्होंने देखा कि वसुंधरा ने छोटा कीपैड मोबाइल लिया है, अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं जैसे एंड्रॉइड बड़ा मोबाइल दूंगा, उससे भी अच्छा विकास माना जाएगा। इसने कुछ भी नहीं किया है। अब की बार फुल सपोर्ट बीजेपी। कांग्रेस सरकार ने जो आज तक भी कर्ज माफ हो तो 2 लाख को संपूर्ण कर्ज माफ करूँ, राहुल गांधी ने बोली थी पहल खाना भी घोषणा। राहुल गांधी ने और क्या, तो हुआ नहीं कर्जा माफ? कहीं भी कोई नहीं है साहब ने, बिल्कुल ही। इन्होंने 2 लाख संपूर्ण 2 लाख सभी बैंकों का कर्जा माफ करूँगा। जो आज तक कोई सोसाइटी ने कोई एक आदन कर छूटे कर दियो माफ, कहीं भी आज तक कोई हुई है ना। तो ये बड़ा नुकसान है। अब बड़ा नुकसान थे सब। अच्छा, लेकिन ममता भूपेश से इतनी नाराजगी क्यों आपको? नहीं ममता कौन सा हुआ तो कौन तो कर्जा माफ हुआ नहीं क्या आपका? नहीं हुआ कर्जा, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, जो 1% भी कर्जा माफ नहीं किया है। तो कह रहे हमने तो कर दिया। कब कर दिया? जो हमको बताइए कि उसकी कोऑपरेटिव बैंक में जिनका था, सोसाइटी में था, के लिए और किसान क्रेडिट के लिए माफ करने के लिए बोला था, जो एक भी घोषणा उन्होंने पूरी वो नहीं की। गिने चुने आदमी को हो जाए, गिने चुने हुए आदमियों को हुआ है, लेकिन ये कंडक्टर साहब तो अभी की बार बस में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे कंडक्टर साहब बार बार? क्योंकि 2 अंगुलियों का निशान किया था उसने, बस में बैठ के 2 अंगुलियों का निशान किया था। और भी तो विधायक थे, और भी विधायक थे उसमें, और भी एमएलए थे, सब थे, मंत्री थे। इसको हम दिखा देंगे कैसे करते हैं। तो इसने ही ज्यादा दिखाया था कि भाई मैं टैलेंट हूँ, मेरी भी विधानसभा से मैं 30,000 से जीती, 50,000 से जीती, अब की बार जीत के बताना ये 50,000 से 10,000 से कुछ से भी जीती थे पहल खाने। सचिन पायलट की वजह से? हाँ बिल्कुल सचिन अब ये मुख्यमंत्री बना को इसलिए ये या जीती थे। अब कौन बाई फेस तो बड़ी इस बार नहीं पता क्या आपको? इस बार नहीं लगता क्या आप इस बार दिल नहीं कहता क्या कि सचिन इस बार भी मुख्यमंत्री बन जाए? मुख्यमंत्री नहीं अब हमारा कुआ कोई वर्चस्व सरकार खत्म कर चुकी है, तो इस वजह से अब बार आपने उम्मीद भी छोड़ दी। बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी। जब आदमी को जैसे सबक नहीं सिखाया जाता है ना, नहीं मिल रहा। पिछली बार सरकार में जो हुआ है उसने हमारे साथ में वो किया है, उसका सबक नहीं मिलेगा तो सरकार को कैसे मालूम चलेगा कि ये सचिन की बदौलत सरकार आई है कि या इस गहलोत। बार बायकॉट करके आप बीजेपी का समर्थन समर्थन करते हैं, बीजेपी को समर्थन करेंगे पूरा। फुल फॉर बीजेपी चले। पूरे दौसा के गुजर का यही है क्या? पूरे दौसा के गीजर कांग्रेस की आ सकती है। ऑल राजस्थान, ऑल राजस्थान का ये ऑल राजस्थान फुल सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को फुल समर्थन रहेगा। बीजेपी बिल्कुल हार रही है 2 सीटों पे, कांग्रेस हार रही है 2 सीटों पे। ये कांग्रेस थोड़ा टक्कर मार सकती है, बांदीकुई और दौसा। अगर इस बार भी कह दे कि ठीक है जिता दो, हो सकता है हम बना दे सीएम? नहीं वैसे चुंगल में नहीं आने का कोई भैया नहीं, चुंगल में तो बहुत टाइम है चुनाव में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे। प्रियंका आई थी आपके जिले में, वो फिर कह रही थी कि युवा सोच है, युवा आइकन है, सचिन पायलट जैसे नेता हमारे पास है, और तालियां भी बजा रहे थे आपके समाज के लोग। नहीं, कोई भी आए नेता, कोई भी आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका जी आए, उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया पायलट साहब को। तो अब की बार तो बीजेपी ही जाएगी यहाँ से निकल के। बीजेपी को पायलट जी ने वहाँ जाके पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक के बारे में धरना प्रदर्शन किया, पैदल चले, पैदल मार्च किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। और पायलट साहब के पास में जो विधायक थे उन्होंने वो मानेसर जाने के वो फलाना वो घोषित कर दिया, भगोड़ा घोषित कर दिया, तो पार्टी पे कोई विश्वास नहीं है। गहलोत साहब ने तो नकारा भी कहा, निकम्मा भी कहा। हाँ, गहलोत सरकार पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। अगर पायलट साहब का सीएम चेहरा घोषित कर दे तो हम हैं जी और जान से पायलट साहब के लिए समर्पण है। अब बड़ा आदमी होगा, अब घर रहना चाहे जब
कहीं मतलब चलते तो राजनीति कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ ये सीट, लेकिन ये कुर्सी है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। छुड़वा देंगे हम छुड़वा जाएंगे ना। अब हम छुड़वा देंगे कुर्सी। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम छुड़वा देंगे ये कुर्सी को। वो तो कह रहा है छोड़ने वाली भी नहीं है कुर्सी, मुझे पकड़ के रखा है। अरे हम छुड़वा देंगे अब और आप रुको 3 तारीख तक। हम इस कुर्सी 100 कोस दूर रहेगी इससे। रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा अभी। ये दौसा के लोग हैं यहाँ, सबसे ज़्यादा नाराज़गी इनकी है सचिन पायलट को लेकर। जो पिछली बार वादा किया गया, इनको कहीं ना कहीं ये इशारा मिला हुआ कि इस बार अगर जीतती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जो प्रकरण हुआ सभी ने देखा, देश ने देखा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री से भी हटाया गया, वो भी देखा। ये नाराज़गी इनके दिल में ज़रूर है। खासकर दौसा जिले की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा है। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, राजस्थान से।